खैर, जिनके पास सत्ता थी और जिनसे सत्ता खींच ली गई, उनका क्या हाल है? कांग्रेस के नेता हारून यूसुफ ने कहा है कि उनकी पार्टी दिल्ली में चुनाव चाहती है। हारून यूसुफ से बातचीत की हमारी संवाददाता पूनम शर्मा ने। दिल्ली में नई सरकार बनेगी या नहीं, इस पे उहापोह की स्थिति अभी भी जारी है, क्योंकि एलजी की तरफ से कहा गया है कि तीनों पार्टीज को बुलाया जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ साहब मौजूद हैं। क्या मतलब इसके राजनीतिक निकाले जाए कि तीनों पार्टी को फिर दोबारा बुलाया जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ ये दिल्ली के लोगों के साथ मजाक हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये ध्यान आया है कि पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की जाए, ये काम तो ऑनरेबल राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन भेजने से पहले वो कर सकते थे कि अगर कोई ऐसी स्थिति उनको दिखती तो वो राष्ट्रपति जी को लिख देते कि साहब इस तरीके से हम सरकार बना सकते हैं। लेकिन आज ये प्रक्रिया का शुरू करना, मैं समझता हूँ दिल्ली वालों के साथ एक बड़ा भोंडा मजाक किया जा रहा है। पिछले 1 वर्ष से दिल्ली में कोई सरकार नहीं है, और अगर आपको याद हो, जब दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए थे, उस समय हर्षवर्धन जी जो उनके विधान परिषद के नेता थे, विधायक दल के, उन्होंने उस समय ये कहा था कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है और हम कोई भी अनैतिक तरीके से सरकार नहीं बनाएंगे और हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। ये उनका पहला बयान था। कल सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हुई थी इस मामले में, तो खुद एलजी की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, जिसका सीधा अर्थ ये लगाया जा रहा था कि बीजेपी को इनवाइट मिलेगा सरकार बनाने के लिए। लेकिन अब फिर तीनों पार्टीज को कहा जा रहा है कि आप मिलिए। ऐसे में आपको लग रहा है कि अगले 2-3 महीने में सरकार बनाने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है? देखिए, इससे साफ ही जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वक्त को गुजारे ताकि ये चुनाव जो है वो टल जाए जनवरी-फरवरी तक। अभी 3 बाई इलेक्शन होने हैं। बाई इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आपको चुनाव में जाना तो फिर ये 3 चुनाव अलग से होंगे, और आप तो बहुत इलेक्शन के खर्चों के ऊपर बहुत चर्चा कर चुके हैं। अगर चुनाव कराना है तो मुकम्मल असेंबली को डिसॉल्व करके अभी चुनाव कराना चाहिए।